आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि आप रिश्ता क्यों बनाने जा रहे हैं। क्या आप सच में अपने बारे में और जिंदगी के बारे में कुछ जानते हैं, या बस दो चीजें आपको धकेल रही हैं? पहला, शरीर की आवाज। जैसे पेट कहता है मुझे भूख लगी है, वैसे ही हमारा शरीर बड़े होने पर कुछ और बातें भी बताता है। दूसरा, समाज या लोगों की बातें। हमारे आसपास लोग अक्सर कहते हैं अब तुम बड़े हो गए, शादी कर लो, या लड़का लड़की होगी तभी जिंदगी पूरी होगी। ये सब समाज की बातें हैं। आचार्य प्रशांत जी पूछते हैं, तो क्या आप बस शरीर और समाज के गुलाम बनकर किसी इंसान को अपनी जिंदगी में ला रहे हैं, या आप कुछ जानते समझते हैं अपने बारे में? अगर आप खुद को नहीं जानते तो आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं। एक छोटी सी उम्र में जब आपको पता ही नहीं कि आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं और आपकी जिंदगी का मकसद क्या है, तब रिश्ता बनाना, करियर चुनना, तो ये फैसले जब हम खुद को जाने बिना लेते हैं तो वो बहुत खराब साबित होते हैं। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, रिश्ता बनाने से पहले खुद से पूछना पड़ेगा, इस रिश्ते से मैं क्या पाना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे ये क्यों चाहिए, और जो मुझे चाहिए क्या मुझे इस रिश्ते में मिल भी पाएगा। ये चीज़ रिश्ते की शुरुआत में ही साफ हो जानी चाहिए। अगर आप रिश्ते से वो चीज़ मांग रहे हैं जो वो दे ही नहीं सकता या सकती, तो निराशा ही मिलेगी। हम इंसान हैं, गलतियां हो जाती हैं। मान लीजिए अच्छे रिश्ते बनाने में गलती हो गई, तो क्या करें? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि अपनी जिंदगी की लगातार सच्चाई की जांच करते रहें। जैसे आपकी गाड़ी में डैशबोर्ड पर इंडिकेटर जल जाता है कि टायर में हवा कम है, इंजन गर्म हो रहा है, वैसे ही शादी या रिश्ता हो जाने के बाद ये मत मानिए कि अब हमेशा सब कुछ ठीक से ही चलेगा। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि दो इंसान हैं, दोनों की अपनी अपनी जिंदगी है, अपनी अपनी सोच है, तो देखते भी तो रहो कि रिश्ता किस दिशा में जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने उसे अपनी कुछ पाने की चाह के लिए रखा और उसने आपको अपनी कुछ पाने की चाह के लिए। जब उम्मीदें पूरी नहीं हो रही हैं तो साफ साफ बातचीत करो। आप जिससे जितनी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, आप उस पर उतने ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते जाते हैं, और जिस पर आप डिपेंडेंट होते हैं आप उसे आज़ाद जीने नहीं देंगे। रिश्तों में हम अक्सर एक दूसरे को कस के पकड़े रहते हैं। ये असली प्यार नहीं होता। ये इसलिए होता है क्योंकि हमें डर लगता है कि कोई हमें अकेला न छोड़ दे। सच्चा प्यार समझ और आज़ादी देता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उससे कुछ पाने के लिए उस पर डिपेंडेंट हो गया हूँ। अगर ऐसा है तो भीतर एक डर उठेगा कि अगर वो चला गया तो मेरा क्या होगा। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं कि ये डर इसलिए नहीं है कि उससे बहुत प्यार है, बल्कि इसलिए है कि मेरी अपनी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा। आचार्य जी कहते हैं, कोई भी इंसान दूसरे से इसलिए प्यार नहीं करता कि दूसरा खुश हो जाए। असल में हर इंसान अपने अंदर की कमी को पूरा करना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि दूसरा उसके लिए कुछ करे, उसे पूरा करे। जब आप कहते हैं कि मुझे एक इंसान चाहिए, तो आपको इंसान नहीं चाहिए। हम सब के अंदर कुछ न कुछ अधूरा होता है और आप चाहते हैं कि कोई दूसरा आकर उस कमी को पूरा कर दे। आप सोचते हैं कि अगर ये इंसान मेरी जिंदगी में आ गया तो मुझे जो अंदर से बेचैनी है वो खत्म हो जाएगी। आचार्य जी कहते हैं, वो उसका इलाज नहीं कर सकता है। वास्तव में आप किसी भी इंसान से जो चाह रहे हैं वो है भीतर की बेचैनी का इलाज, और ये इलाज वो इंसान कर ही नहीं सकता। आपने एक गलती और करी है, आपने उस इंसान से साफ साफ बोला भी नहीं है कि आप उससे क्या चाह रहे हैं। जब प्यार की शुरुआत वाला समय होता है तब लोग सिर्फ ऊपर ऊपर की मीठी मीठी बातें करते हैं। गहरी बात इसलिए नहीं करते क्योंकि अगर असली बात कर दी और सब कुछ जो उससे चाह रहे हो सामने रख दिया तो रिश्ता ही टूट जाएगा। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, अगर तुम्हें सिर्फ शरीर के वजह से कोई अच्छा लग रहा है तो तुम उसे असली प्यार मत समझो। हम बाहर से अच्छे बनते हैं पर अंदर की बात नहीं बताते। ईमानदारी की बहुत ज़रूरत होती है कि जो चाह रहे हो सामने रख दो। आदमी जिस भी चीज़ की तलाश में भटकता है, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, पैसा हो या इज्जत हो, वो चीज़ जिनके पास है भी, क्या वो भटक नहीं रहे हैं? पैसा ज़रूरी है, एक सीमा तक उसकी उपयोगिता है,
पर तुम्हारे भीतर जो बेचैनी और खोखलापन बैठा है, क्या दुनिया भर का पैसा भी उसको भर पाएगा? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जिस इंसान को तुम चाहते हो अगर वो इंसान जिंदगी में आ भी गया तो भी जो हृदय में खोखलापन बैठा है, दिल में एक अजीब सी बेचैनी होती है जिसे समझाना भी मुश्किल होता है, क्या ये इंसान उसको भर भी पाएगा? ये अपनी तो ठीक नहीं कर पाया जिंदगी, क्या मेरी ठीक कर पाएगा? जब वो इंसान अपने लिए अच्छा नहीं हो पाया तो हमारे लिए क्या अच्छा होगा? आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, ये बातें सिर्फ रिश्ते से पहले करने जैसी नहीं है, ये एक जीने का तरीका, अ वे ऑफ लाइफ है। अगर मैं आमतौर पर जागरूक नहीं हूँ अपने प्रति, तो मैं रिश्ता बनाते वक्त समझदारी से फैसला नहीं ले पाऊंगा। खुद को देखना एक वे ऑफ लाइफ है। या तो आपका प्रेम बन गया है स्वयं को जानना, तब तो रिश्ते में भी ये प्रेम संभव हो पाएगा। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, प्रेम उम्र से नहीं मिलता है, प्रेम बहुत मेहनत से, अभ्यास से, ज्ञान से मिलता है। प्रेम वो नहीं है कि मुझे प्यार हो गया, वो सिर्फ एक हार्मोनल कलाबाजी होती है और वो जानवरों में भी होती है। अच्छा इंसान पहले बनना पड़ेगा। अच्छा इंसान नहीं है तो अच्छा रिश्ता कहाँ से आ जाएगा? अच्छा रिश्ता सस्ती चीज नहीं होता, वो उन्हीं को उपलब्ध होता है जिन्होंने सबसे पहले अपने ऊपर मेहनत करी होती है और अच्छे इंसान बने होते हैं। जो अपनी जिंदगी को ईमानदारी से देख सकता है वही असली प्यार समझ पाता है। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। किसी ऐसे इंसान के साथ मत जुड़िए जो खुद अपनी लाइफ में बहुत गड़बड़ और उलझन में है, जिसे अपने ही मन में क्या चल रहा है इसका पता नहीं होता, जो नहीं जानता कि उसके मन की इच्छाएं और सही गलत का ज्ञान कहाँ से आता है। आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, जो इंसान अपने लिए ही अच्छा नहीं है वो किसी और के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता, भले ही वो कितनी भी कस्में वादे उठा ले। जो अपने अंदर की परेशानियों और कमजोरियों का सामना कर सकता है, उन्हें ठीक करने की हिम्मत रखता है, वही अपने लिए और दूसरों के लिए सही काम कर पाएगा। आचार्य प्रशांत जी पूछते हैं, जब किसी को देखते ही आपको लगता है कि ये अच्छा आदमी है, तो आपको पता भी नहीं होता कि ये हमारे अंदर जो महसूस होता है और जो सही गलत का छोटा सा ज्ञान खुद ब खुद आता है, वो कहाँ से आता है? सारी गड़बड़ तब होती है जब आप कोई चीज़ अपने दिल में रख लेते हो तो वो चीज़ आपकी खुद की बन जाती है। जब भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा हो या बहुत डर लग रहा हो, ठीक उसी वक्त पूछो, ये डर खुशी आ कहाँ से रही है? क्या खोने से डर रहा हूँ? क्या मैं हमेशा से डरा करता था? जब आप ये देखना और पूछना शुरू कर देते हैं, तब आप अपनी फीलिंग्स पर काबू रखते हैं और वे आपको परेशान नहीं कर सकती। रिश्ते प्राथमिक नहीं हैं। पहले मैं भीतर से ठीक चलूं तो मेरे रिश्ते ठीक चलेंगे। अगर आप अपने अंदर खुश और संतुलित नहीं हैं, लेकिन दिखावा करके रिश्ता सही चला रहे हैं, तो कभी ना कभी बड़ी समस्या आएगी, क्योंकि जब जबरदस्ती रिश्ते बनाए जाते हैं वे लंबे समय तक नहीं टिकते। याद रखें, आचार्य प्रशांत जी कहते हैं, एक अच्छा इंसान ही एक अच्छा रिश्ता बना सकता है। अपने ऊपर मेहनत कीजिए, खुद को जानिए और अपने भीतर की बेचैनी का इलाज खुद ढूंढिए, किसी और इंसान में नहीं। आप सुन रहे थे सही दिशा, जहां हम जीवन से जुड़ी सच्चाइयों की बातें करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।